बहुत साल पहले हमने डेस्टिनी के साथ ट्रिस्ट किया था। 75 years ago, India gained independence from British rule and went on to become one of the largest democracies in the world. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो इंडिया मिला था, उसकी इकोनॉमी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और पार्टीशन की मार से टूटी हुई थी। देश के लिए एक ही रास्ता था, ऊपर की ओर। वेल, लिटरली एक ऐसा देश जिसने अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत बैलगाड़ी और साइकिल पर लॉन्च साइट तक रॉकेट पार्ट्स पहुंचाकर की थी, अब ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। और यह केवल स्पेस ही नहीं, हर फील्ड में। द स्काई वॉज द लिमिट। द 1950s वॉज हार्ड। इंडिया एक स्ट्रगलिंग एग्रेरियन इकोनॉमी थी और गरीबी बहुत ज्यादा थी। समथिंग हैड टू गिव। यह चेंज आया 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में। टेक्नोलॉजी के यूज के कारण प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। आज इंडिया पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और राइस और व्हीट का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 1970s अपने साथ एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया, एक नए कलर के साथ, द व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाने वाला इसने इंडिया को मिल्क डिफिशिएंट देश से बदलकर वर्ल्ड का मिल्क कैपिटल बना दिया, जो दुनिया के मिल्क का 22% प्रोड्यूस करता है। 1960 में इंडो चाइना वॉर में हार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में एक स्टेलमेट के बाद इंडिया की डिफेंस फोर्सेस ने 1971 के वॉर में अपनी असली ताकत दिखाई, उसी एनिमी को हराकर, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान की ईस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने सरेंडर करना पड़ा। सेंचुरी के टर्न पर जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके घुसपैठ की, तो इंडिया ने करगिल में बर्फीली परिस्थितियों में ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया 1974 में ही एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। राजस्थान के पोखरण में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। 24 इयर्स बाद यह वापस पोखरण में था, जहां इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति कोड नेम के तहत 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट्स लॉन्च किए। इंडिया एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्टेट बन गया। इंडिया ने पोखरण रेंज में 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। हमने स्पेस में इंडिया की हम्बल बिगिनिंग्स के बारे में बात की। 1984 में एक इंडियन ने देखा कि वास्तव में वहां कैसा होता है। राकेश शर्मा, जो इंडियन एयरफोर्स पायलट थे, ने वह टिकट हासिल की जब वह सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 एक्सपीडिशन में शामिल हुए। रिपब्लिक बनने के 25 इयर्स बाद इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में भेजा। एक मिशन में उनमें से 10 को भेजने के बारे में क्या ख्याल है? 2008 में इंडिया ने अपने PSLV C9 के जरिए ऐसा ही किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 5 इयर्स बाद इंडिया ने प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। उम्मीद है कि देश को गगनयान, इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन के अपकमिंग लॉन्च के साथ फिर से गर्व होगा। अपने आसपास देखो और मोबाइल फोन के बिना सभी वर्गों के लोगों को ढूंढना मुश्किल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार लगभग 93% घरों में मोबाइल फोन है। इंडिया ने 1970s के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, जब घर पर लैंडलाइन कनेक्शन के लिए वेटिंग पीरियड में महीनों लग सकते थे। अगर आपको किसी दूसरे सिटी में कॉल करना होता था, तो आपको ट्रंक कॉल बुक करवानी पड़ती थी। इंडिपेंडेंस डे 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की गई थी। 27 इयर्स में देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन 47% है। इंडिया में वर्ल्ड के कुछ सबसे सस्ते मोबाइल डेटा भी हैं और देश 5G सर्विसेज को शुरू करके एक नया माइलस्टोन हासिल कर रहा है। आजादी के लगभग 45 इयर्स बाद 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर अंकिघी मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन की घोषणा की। अब
आपको अपने पसंदीदा शूज या लेटेस्ट प्लेस्टेशन खरीदने के लिए अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के खुलने से पहले यह एक अलग ही कहानी थी। लोकली मेड कार खरीदने के लिए वेटिंग पीरियड सालों लग सकता था। मारुति 800 स्मॉल कार 1983 में एस्पायरिंग मिडिल क्लास का सिंबल बन गई। इसकी पहली ओनर को खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आश्चर्य नहीं कि मेंस टीम हर बार ओलंपिक्स के लिए रवाना होने पर फेवरेट होती थी। 1980 तक फील्ड हॉकी में 8 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी थी। 3 इयर्स बाद इंडिया में स्पोर्टिंग लैंडस्केप बदल गया जब कपिल देव की टीम ने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। यह अभी भी एक क्रिकेट क्रेजी नेशन और एक वर्ल्ड क्रिकेट पावर हाउस बना हुआ है। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन 2008 में शूटर अभिनव बिंद्रा ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बने। 2020 में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में इंडिया का पहला गोल्ड जीता। इंडियन बैडमिंटन ने बहुत तरक्की की है। मेंस टीम ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता और पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन बनी। क्या आप जानते हैं कि 1947 में एवरेज इंडियन के केवल 32 इयर्स तक जीने की उम्मीद थी। 2022 तक यह बढ़कर लगभग 71 इयर्स हो गई है। आजादी के बाद से इंडिया ने मलेरिया, टीबी, एड्स और पोलियो जैसी बीमारियों को रोकने के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया था। अब इंडिया ने 2 बिलियन से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन डोसेस लगाई हैं और चाइना के बाद यह माइलस्टोन हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। पिछले 75 इयर्स में इंडिया ने कई कर्व बॉल्स का सामना किया है। यूनियन कार्बाइड प्लांट में 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्ल्ड की सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है और इसके इफेक्ट्स अभी भी कम नहीं हुए हैं। 1909 की अम्पम्बे केएन इने में लातूर और 2008 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2004 के इंडियन ओशन सुनामी ने 12,400 से ज्यादा भारतीयों की जान ले ली और कई लोगों की आजीविका को नष्ट कर दिया। साइक्लोन्स और फ्लड्स आज भी इंडिया को चारों ओर से प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन 75 इयर्स में इंडिया ने जो रेजिलियंस दिखाई है, उसने उसे सभी से उबरने में मदद की है। 1970s अपने साथ एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया, एक नए कलर के साथ, द व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाने वाला इसने इंडिया को मिल्क डिफिशिएंट देश से बदलकर वर्ल्ड का मिल्क कैपिटल बना दिया, जो दुनिया के मिल्क का 22% प्रोड्यूस करता है। 1992 के 1962 में इंडो चाइना वॉर में हार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में एक स्टेलमेट के बाद इंडिया की डिफेंस फोर्सेस ने 1971 के वॉर में अपनी असली ताकत दिखाई, उसी एनिमी को हराकर जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान की ईस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने सरेंडर करना पड़ा। सेंचुरी के टर्न पर जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके घुसपैठ की, इंडिया ने कारगिल में बर्फीली परिस्थितियों में ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया 1974 में ही एक न्यूक्लियर पावर बन गया था? राजस्थान के पोखरण में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुधा था। 24 इयर्स बाद यह वापस पोखरण में था, जहां इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति कोड
वह सोवियत यूनियन के सोयूज T11 एक्सपीडिशन में शामिल हुए। रिपब्लिक बनने के 25 इयर्स बाद इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में भेजा। एक मिशन में उनमें से 10 को भेजने के बारे में क्या ख्याल है? 2008 में इंडिया ने अपने PSLV C9 के जरिए ऐसा ही किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 5 इयर्स बाद इंडिया ने प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। उम्मीद है कि देश को गगनयान, इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन के अपकमिंग लॉन्च के साथ फिर से गर्व होगा। करने का हौसला भी दिया है। 1990 के दशक की शुरुआत में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का सफर शुरू किया। इस महत्वपूर्ण बदलाव ने इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स के लिए खोल दिया, जिससे अभूतपूर्व ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा मिला। इसके तुरंत बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जिसने देश को एक ग्लोबल IT पावर हाउस में बदल दिया। आज इंडिया टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज में एक लीडर के रूप में खड़ा है, जो पूरी दुनिया में प्रोग्रेस और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है। इंडिया की खेल उपलब्धियां बेहद शानदार रही हैं। क्रिकेट से लेकर हॉकी तक और बैडमिंटन से लेकर कुश्ती तक इंडियन एथलीट्स ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई है। सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु और मैरी कॉम जैसे आइकॉन्स ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, जो देश की स्पिरिट और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। उनकी जीत कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और उनके प्रशंसकों के अटूट समर्थन का प्रमाण है। दशकों से इंडिया ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे अपने नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीवन की क्वालिटी में सुधार हुआ है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति, हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक बढ़ती पहुंच और सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोलियो और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय सफलता मिली है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास जारी हैं, ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके। बाकी उनकी बुंदा सीमपेट के हैं। इंडिया ने विनाशकारी भूकंपों से लेकर भयानक बाढ़ और साइक्लोन्स तक कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। फिर भी ऐसी विपत्ति के समय में इंडियन लोगों की रेजिलियंस और स्पिरिट हमेशा चमकती रही है। कम्युनिटीज एक साथ आते हैं,
सपोर्ट सिस्टम्स मजबूत होते हैं और पुनर्निर्माण के प्रयास लगभग तुरंत शुरू हो जाते हैं। यह रेजिलियंस न केवल रिकवरी में मदद करती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में भी मदद करती है।